एवरीवन, अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम आज निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो देखा जाए तो वैसे इलेक्शन तो यूएस में है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो जब इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम जो है हाई होते हैं एंड देन वो धीरे धीरे जो है डिके होते रहते हैं ओवर द टाइम। एंड स्पेशली बैंक निफ्टी में वो प्रीमियम जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था एक टाइम पे एक्सचेंजेस ने, एंड वो प्रीमियम जो है कंटिन्यूसली डिके हो रहा था। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको बेनिफिट होता है उसकी वजह से। तो आज देखा जाए तो वैसे इलेक्शन तो यूएस में है, बट पता नहीं क्यों इंडियन मार्केट में भी आज कंटिन्यूसली डिके हो रहा था। अगर आप सुबह में नोटिस करोगे तो फिन निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते तो जो ये वाला जोन था जब मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ना कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे ना पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे, इनफैक्ट वो डिके हो रहे थे। उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा नीचे से मोमेंटम दिया एंड ये जब ऊपर गया तो इन दोनों टाइम जो है प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े हुए थे, बट इस वाले जोन में प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट मैंने भी ट्रेड यहीं पर बनाया था, बट अल्टीमेटली सिर्फ निफ्टी में 4-5 पॉइंट का ही प्रॉफिट शो किया। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था, तो ऐसे मार्केट में यूजुअली क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया होता है, यहाँ पर जो सेलर्स होंगे ये मोस्ट लाइकली छोड़कर जा चुके हैं, तो मार्केट को निफ्टी में ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तो इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि ये ज़्यादा ऊपर जाए। यहाँ पर जो सेलर्स थे इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता था। तो मार्केट सुबह खोलते ही अगर गैप अप भी खुलता तो डायरेक्टली ये ऊपर जाने की संभावना इसमें कम थी। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। मार्केट क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था, इसके पास कोई ऊपर में सेलर्स नहीं बचे हुए थे, तो इंटरडे में पहले इसने बायर्स के एसएल क्रिएट की, ये धीरे धीरे ऊपर चलता गया। जब सबको दिखने लगा कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे बायर्स इसमें एंटर कर गए होंगे, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो एंटर कर गए होंगे, और मार्केट उनका एसएल हिट करते हुए नीचे चला गया। और मार्केट ने कुछ टाइम पास इस जगह पर भी किया। और ऐसे कंडीशंस में यूजुअली क्या होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बहुत लोगों को लगता है कि अरे मार्केट तो गिर रहा है और ये गिरना कंटिन्यू करेगा, और इसकी वजह से इस एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों भर जाते हैं। अब ये तो बड़े प्लेयर्स को ही पता होता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग कौन है। तो मार्केट जैसे ही इसमें यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनके एसएल ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से मार्केट जो है वापस से ऊपर चला गया। प्लस मार्केट के पास इनके भी एसएल्स अवेलेबल होंगे, ये जो पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर जो सेलर्स होंगे, तो मार्केट इनको भी टारगेट करना चाह रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है इन सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन्स बना के रखे हुए थे मार्केट ने, इसको ये क्रॉस नहीं कर रहा था, बट आज उसने डायरेक्टली इसको क्रॉस करते हुए ऊपर के साइड मोमेंटम दे दिया। तो अब ये कहना कि यहाँ पर सेलर्स होंगे ये मुश्किल है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे पोजिशनल वाले, वो भी अपना पोजीशन कट करके जा चुके होंगे, तो यहाँ अब कोई नहीं बचा। अब जो बचे होंगे वो यहाँ पर सेलर्स होंगे या फिर इस लेवल के ऊपर उनका एसएल होगा। तो मार्केट इतना ऊपर तो डायरेक्टली नहीं जाएगा कि यहाँ से खुलते ही मार्केट ऊपर चला जाए, तो ये चीज़ मुश्किल होगा। तो अब मार्केट में नियरेस्ट एसएल कहाँ पर होंगे? नियरेस्ट एसएल्स होंगे इनके, जो यहाँ पर जो भी जिन्होंने बाइंग करके रखा होगा, अगर इन्होंने यहाँ पर किसी ने सेलिंग कर रखा होगा वो तो डायरेक्टली भाग चुके होंगे। अगर उनका एसएल मोस्ट लाइकली यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, इन जोन्स को देखते हुए उन्होंने अपना एसएल रखा होगा। तो सेलर्स तो नहीं है, तो इसमें कौन बचे हैं? बायर्स बचे हुए हैं। अब बायर्स जब बचे हुए हैं तो मार्केट क्या करेगा? मोस्ट लाइकली इन बायर्स को टारगेट करेगा। तो मार्केट कुछ खुलते ही हो सकता है नीचे साइड का मोमेंटम करे। अगर इस टाइप का डायरेक्टली बड़ा सा रेड कैंडल बनाए तो बड़ा, अगर रेड कैंडल बनाता है इतना बड़ा सा, तो मार्केट हो सकता है डायरेक्टली फॉल करते हुए सारे बायर्स को निकाल दे। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ पर एसएल क्रिएट करेगा और मार्केट सबको शो करेगा कि मैं बाइंग में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स थे, अब ये क्या करेंगे? यहाँ पर हो सकता है जिन्होंने जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो यहाँ पर और बाय करेंगे, बट जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो हो सकता है अपना पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो पोजिशनल वाले हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा और पोजीशन ऐड करें और उसके बाद मार्केट जो है बहुत तेज़ी से उनका स्टॉप लॉस हिट कर दे। बाकी अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट हो सकता है डायरेक्टली भी ऐसे चला जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट करे, ऐसा लगे कि इनको कि बाइंग में जा रहा है मार्केट, और उसके बाद नीचे चला जाए। तो अब देखते हैं कल सुबह कैसे होता है। और ये जो लेवल्स हैं ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की तरह काम करेंगे। क्लोजिंग प्राइस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिएगा मार्केट डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है या फिर नहीं करता है। अगर वो क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है तो एक डाउनसाइड मोमेंटम यूजुअली होता है
अगर नीचे से ब्रेक कर रहा है, एंड अगर ऊपर से ब्रेक करता है तो यूजुअली अपसाइड एक मोमेंटम मार्केट करता है, क्योंकि बहुत लोग क्लोजिंग प्राइस को देखकर भी एंट्री बनाते हैं। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कल देख सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। मोस्ट लाइकली मार्केट जो है नीचे के बायर्स हैं, इनको सुबह सुबह निकालने की कोशिश करेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है। सेंसेक्स में भी यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ पर सेलर्स थे जिनको मार्केट ने कल ही निकाल दिया था। तो आज कोई सेलर्स नहीं थे, इसलिए मार्केट ने पहले एसएल क्रिएट किया, ये मार्केट नीचे गया और उसके बाद ऊपर के जितने भी सेलर्स थे उनको डायरेक्टली निकाल दिया। तो इसमें भी ये सारे जो हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं 79,900, 79,500 के पास, 79,100 एंड 78,300। और ये एक जोन हो सकता है जिसमें मार्केट जो है कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर सकता है। और इसके नीचे जो जोन्स बने हुए हैं, यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो इसके नीचे और इस जोन के ऊपर काफ़ी सारी लिक्विडिटी हो सकती है, जिसके वजह से मार्केट क्या करेगा, इस जोन के बाहर जब भी निकलेगा तो काफ़ी तेज़ी से उनके स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट ने ऑलरेडी अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है इस लिक्विडिटी जोन पे। तो अब चांसेस हैं कि मार्केट जब भी इस लिक्विडिटी जोन के पास आता है, इसके नीचे भी बहुत सारे बायर्स के एसएल होंगे, तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो बहुत तेज़ी से इसको हिट कर सकता है। तो अब चलते हैं फिन निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप फिन निफ्टी को देखोगे तो इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन था, बट इसमें निफ्टी के कंपैरिजन में क्या डिफरेंट था। डिफरेंट ये था कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, इस पॉइंट पे जो सेलर्स हैं, इसको मार्केट ने नहीं निकाला था, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट था ये बहुत ही छोटा सा रिट्रेसमेंट था। तो मोस्ट लाइकली इन लोगों ने पोजीशन काटा ही नहीं था। तो अब जब मार्केट ने सुबह ये जो मोमेंटम दे दिया, तो यहाँ पर जो सेलर्स थे ये तो ऑलरेडी आउट हो चुके थे, तो मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए एसएल नहीं बचे हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, ये नीचे जा कर के पहले तो ये नीचे गया और उसके बाद यहाँ पर जो रैंडम सेलर्स थे उनको निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद दोबारा से जब इसने एंट्री की तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स होंगे जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा। इन्होंने जब एंट्री बनाई तो मार्केट वापस से इनके स्टॉप लॉस को हिट करता हुआ वापस से ऊपर चला गया। इस लेवल को तो मार्केट को निकालना ही था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे एसएल पड़े हुए होंगे, तो इसीलिए मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से निकाला। ये इतना बड़ा जो कैंडल बना है, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल का साइज़ 15 मिनट पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये ऐसे बड़े कैंडल्स तब बनते हैं जब मार्केट जो है बहुत सारे एसेट्स को लगातार कंटिन्यूसली हिट करते हुए ऊपर जाता है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो सेलर्स बचे हुए थे इनके भी एसेट्स इसके ऊपर थे। तो अब ये आप देखोगे तो ये मार्केट जो है कंटिन्यूसली इस वाले लेवल को फॉलो कर रहा था, उसके बाद इस वाले लेवल को फॉलो कर रहा था, और यहाँ पर भी एक लेवल था। तो मार्केट कंटिन्यूसली इन लेवल्स को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा था। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे एसएल होंगे लोगों के, जिनकी वजह से मार्केट ने क्या किया कि जो भी यहाँ पर और यहाँ पर एंटर किए होंगे, तीनों के एसएल को एक ही बार में निकाल दिया। तो अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एसएल नहीं बचे हुए हैं। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट जो है यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाई किया होगा, इसके ऊपर जिनके एसएल होंगे, वो इस पॉइंट को या इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली ऊपर चले जाए और उसके बाद वो नीचे चला जाए। तो ये एक मोमेंटम कर सकता है मार्केट। अब डिपेंड करता है कि सुबह का प्राइस एक्शन क्या होता है। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे खुलता है तो हो सकता है मोमेंटम, अगर मार्केट में ऐसा बड़ा सा कैंडल बना तो हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स जो है डायरेक्टली सेलिंग में इंटरेस्टेड हो और ये बायर्स को सीधा निकालते हुए नीचे चला जाए मार्केट। और इसके अलावा तीसरा चीज़ जो मार्केट कर सकता है वो है कि गैप डाउन खुल करके मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए। यहाँ पर वैसे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर एंटर किए होंगे, यहाँ पर तो शायद ही कोई बायर घुस पाया होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, इंटरडे में थोड़े बहुत एसएल क्रिएट कर सकता है। एसएल क्रिएट करने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाना चालू कर दे, ताकि यहाँ पर जो लोग जिन्होंने भी यहाँ पर अगर सेलिंग की होगी लास्ट के टाइम पर और अपना एसएल लगा करके बैठे होंगे कि मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इनको हिट करने के लिए ऊपर जा सकता है। एक बार मार्केट अगर इनको हिट कर देता है तो मार्केट के पास बहुत ज़्यादा एसएल ऊपर नहीं होंगे और ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट दोबारा से नीचे जाएगा और नीचे जाके दोबारा से एसएल क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो मार्केट ऐसा कुछ मोमेंटम करके अगर ऊपर जाना हो तब उसके बाद ये बड़ा मोमेंटम दे सकता है ऊपर। अदरवाइज़ इसमें तो कम पॉसिबिलिटी लग रही है। जिस हिसाब से फिन निफ्टी में मोमेंटम आया है, ये तो कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट
डायरेक्टली ऊपर कंटिन्यू करता जाए। मार्केट में बहुत चांस है कि मार्केट जो है वापस से एक नीचे आएगा, ये वाले बायर्स को निकालेगा। एटलीस्ट ये वाला जो है इसका 50% से लेकर के 61.8% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पर आए और मार्केट इनको निकाले या फिर इनको डराए और उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है फिन निफ्टी में। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। इनमें जो लेवल्स दिख रहे हैं ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं। एक और यहाँ पर भी एक लेवल हो सकता है, क्योंकि ये एक जोन जो है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट ने पहले इस एरिया में कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि जो भी एरिया जो होता है जहाँ पर भी कंसोलिडेशन होता है वो जो एरिया होता है वो बड़े लिक्विडिटी जोन्स होता है, यानी कि वहाँ पे बायर सेलर दोनों होते हैं और मार्केट के पास वहाँ पे एसएल बहुत सारे होते हैं। तो मार्केट उनको निकालने के लिए अक्सर जाते हैं। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के केस में भी है। यहाँ पर ऑलरेडी 3 लेवल्स बने हुए थे, मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट दिया और नीचे गया, फिर उसके बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर गया। तो एक ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी बनते हुए आ रही थी। अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो कंटिन्यूसली लोग जो है इसके ऊपर अपने एसएल रखते हुए जा रहे होंगे, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी सारा एसएल मिल गया। और यहाँ पर क्योंकि कंसोलिडेशन भी हुआ था, इस जगह पे कंसोलिडेशन हुआ, इस जगह पे कंसोलिडेशन हुआ, तो काफ़ी सारे सेलर्स कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से एसएल हिट किया, क्योंकि बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं। इनफैक्ट मार्केट ने यहाँ के भी सेलर्स को मोस्ट लाइकली निकाल दिया होगा। शायद ही कुछ सेलर्स होंगे जो इसके ऊपर भी अपना एसएल लगा करके बैठे हुए होंगे। तो अब देखा जाए तो ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास बहुत कुछ नहीं है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट जो है ऊपर अगर खुलता है तो मार्केट ऐसे करके नीचे जा सकता है, और नीचे अगर खुले तो नीचे जा करके वापस से ऊपर जाएगा एंड वापस से गिर सकता है। ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं। बाकी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें।